सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्तमान में हमारे परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के मध्य आत्मीय संबंध विकसित करने के लिए जो कैंपेन चलाया जा रहा है और इस कैंपेन को माह अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में इससे संबंधित गतिविधियों को किया जाना है। हमारे शिक्षक साथी इन गतिविधियों को अपने विद्यालय में कर रहे हैं, लेकिन करने के पश्चात जो भी संबंधित गतिविधियों के फोटोग्राफ्स हैं उनको जो प्रेरणा ऐप है उस पर उनके द्वारा अपलोड नहीं किया जा रहा है, जबकि जो आदेश आया था उस आदेश में स्पष्ट था कि इसका अनुश्रवण इसी माध्यम से किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, ये अनुश्रवण है और इसका अनुश्रवण जो प्रेरणा एक्टिविटी मॉड्यूल है, इस प्रेरणा एक्टिविटी मॉड्यूल पर प्रत्येक विद्यालय के द्वारा इन गतिविधियों को करने के पश्चात उस गतिविधि से संबंधित फोटोग्राफ्स और उस गतिविधि के संबंध में संक्षिप्त सी आख्या प्रेरणा ऐप पर अपलोड की जानी थी, ताकि प्रत्येक विद्यालय का ऑनलाइन वहां पर प्रदर्शित हो सके डाटा कि किस विद्यालय में गतिविधियों को आयोजन किया गया है अथवा नहीं किया गया है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे शिक्षक साथियों को प्रेरणा ऐप पर जो एक्टिविटी मॉड्यूल है ये कहाँ मिलेगा और किस प्रकार से उनको ये वीडियो अपलोड करनी होगी। साथियों, यहाँ इस आदेश में आप देखेंगे कि शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करने के लिए ये माह अगस्त से लेकर के कार्यक्रम प्रारंभ है, जिसमें अगस्त का जो तीसरा सप्ताह था उसमें समूह पीयर लर्निंग इस पर कार्य हुआ है। हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत अच्छा कार्य इस पर किया है। इसी तरह से नेक्स्ट इसके बाद जो वीक था अगस्त का, उसमें छात्रों के साथ टीएलएम निर्माण पर कार्य हुआ है। उसके फोटोग्राफ्स आप लोगों ने प्रेषित भी किए हैं। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के घर पर भ्रमण, इससे संबंधित भी आपने कार्य किया है, लेकिन यह है कि आपके द्वारा इन कार्यों को करने के पश्चात ये फोटोग्राफ्स प्रेरणा ऐप पर अपलोड नहीं किए गए हैं। आज की वीडियो में हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी सितंबर चल रहा है, इसमें हमें क्या कार्य करना है, तो टीम निर्माण गतिविधि और ये अन्य आगे अभी सितंबर का जब 4th वीक आएगा तो उसमें प्रत्येक विद्यालय में एक प्रदर्शनी, जो बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएंगे और वो प्रोजेक्ट जब पूरे होंगे तो उनकी एक प्रदर्शनी, एक मेला सा छोटा अपने विद्यालय में लगाएंगे। वहाँ संबंधित ग्राम प्रधान और अभिभावकों को आपके द्वारा बुलाया जाए, उनका बच्चों के कार्यों का वहाँ पर प्रदर्शन हो। तो इसी तरह से दिसंबर तक की एक्टिविटी है। निश्चित रूप से ये आदेश आपको प्राप्त है और आप सभी साथी इस पर काम कर भी रहे हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोगों को प्रेरणा ऐप पर इन गतिविधियों को प्रेषित करना है। ठीक है साथियों, इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि हम अपने विद्यालय में एमडीएम की गतिविधियाँ हुई, एसएमसी बैठक की गतिविधियाँ हुई, उन सभी के भी एक्टिविटी के जो फोटोग्राफ्स हैं उनको कैसे हम प्रेरणा ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में गूगल जो प्ले स्टोर है हमारा, प्ले स्टोर पर चलते हैं और वहाँ से हम प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप को डाउनलोड करते हैं। जी साथियों, यहाँ प्ले स्टोर में हम लिखेंगे प्रेरणा उत्तर प्रदेश और इस प्रकार से ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह का लोगो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। इसी को हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसे यहाँ से ओपन करते हैं। चलिए, ओपन किया। ओपन करने के बाद कुछ यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी हैं, इनको हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर, और ऊपर पूरा स्क्रॉल करने के पश्चात नीचे एक्सेप्ट पर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार और ऊपर स्क्रॉल करिए और फिर पुनः एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर प्रदर्शित होगा। जी, यहाँ पर कुछ अलाउ करनी होगी हमें परमिशन, तो हम परमिशन को इन्हें 1 2 3 इन परमिशन को अलाउ कर देते हैं। वांट टू चेंज लैंग्वेज, तो यहाँ पर हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके पश्चात अपना जो मोबाइल नंबर है, जो हमारा एमडीएम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर यूज़र आईडी में हमें फिल करना होगा साथियों। चलिए, फिल कर लेते हैं। यहाँ 1 मिनट वेट करेंगे इतने ओटीपी यहाँ पर भरने के लिए। यहाँ ओटीपी फिल करते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर अपनी पिन अपने आप बना लीजिएगा। जो भी आप 4 अंकों का पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पिन आप बना लीजिएगा। एक बार एंटर, यहाँ पर एंटर पिन करिएगा, उसी पिन को आपको यहाँ दोबारा एंटर करनी होगी। चलिए, एंटर कर लेते। इसके पश्चात नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के पश्चात फिर एक बार यहाँ पर हम अपनी यूज़र आईडी अर्थात अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर अंकित करेंगे और उसके पश्चात जो अभी हमने 4 अंकों की पिन बनाई है उस पिन को यहाँ पर एंटर करेंगे। चलिए एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद नीचे हमने लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के पश्चात देखिएगा इस प्रकार का इंटरफेस आपके समक्ष आएगा। इस तरह का इंटरफेस होगा। नीचे आप देख पाएंगे यहाँ SMC, सबसे नीचे SMC, ये SMC मॉड्यूल है। इसी SMC मॉड्यूल में साथियों हमें काम करना होगा। तो यहाँ SMC वाला जो मॉड्यूल है नीचे, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ 2 ऑप्शन आपको प्रदर्शित हो पा रहे, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और दूसरा रिपोर्ट। तो देखिए जितने भी हमें एक्टिविटीज़ जो शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त हम कर रहे हैं वो यहाँ से फीड होंगी। इस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना और क्लिक करने के पश्चात देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, एक सेविंग एक्टिविटीज़ और दूसरा एक्टिविटी रिपोर्ट। एक्टिविटी रिपोर्ट से हम रिपोर्ट देख सकते हैं और यहाँ सेविंग एक्टिविटीज़, यहीं से हमें अपनी एक्टिविटी को सेव करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेविंग एक्टिविटीज़ पर, तो क्लिक कर लेते हैं साथियों। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर जो सेलेक्ट लिखा रहा है इस पर हमें क्लिक करना होगा और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं साथियों कि हमारे विद्यालय में जितनी भी हम शिक्षण कार्य के अतिरिक्त जो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जो भी गतिविधियाँ करा रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स या संबंधित गतिविधियों को यहाँ से अपलोड किया जा सकता। जैसे आपके विद्यालय में स्पोर्ट्स कराए गए हैं, स्पोर्ट्स करा रहे हैं आप, तो उससे संबंधित आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। MDM, कभी आप MDM अच्छी व्यवस्थित तरीके से MDM जैसा आपके यहाँ कराया जा रहा है उसका आप कर सकते हैं। असेंबली का फ़ोटो आप दे सकते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का आप दे सकते हैं। इसी तरह से टैक्स बुक हैं जो कार्य हमारे पास बुक आई हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित आप दे सकते हैं। इसी तरह से और भी कल्चरल एक्टिविटी आप कराते हैं निश्चित रूप से, सब विद्यालयों में बहुत अच्छी हो रही है, तो उनको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देखिए प्रतिमा SMC बैठक होती है, तो SMC बैठक, एक तो उस SMC बैठक के फ़ोटोग्राफ्स आप व्हाट्सएप पर प्रेषित करते हैं। मेरा तो निवेदन रहेगा आपसे कि उन फोटोग्राफ्स को आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा जी। और उसके पश्चात मेडिकल कैंप यदि लगा है, सबसे महत्वपूर्ण ये जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, क्या शिक्षक विद्यार्थी रिलेशनशिप अभियान, अर्थात शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो आत्मीय संबंध बनाने से संबंधित हमारा कैंपेन चल रहा है, तो इसका हमें फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है दिसंबर तक जो हमारी गतिविधि चलेंगी। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिएगा एक्टिविटी आ गई, यहाँ पर टाइटल, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा आप यहाँ जो भी इमेज आप लगाना चाहेंगे, जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहेंगे, देखिएगा यहाँ पर फ़ोटो जो भी लगाएंगे तो उस जो भी आपने एक्टिविटी कराई है उसमें क्या आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उस डिस्क्रिप्शन को यहाँ दे दीजिएगा। जो भी उस फोटो, तो जो भी आपने गतिविधि कराई है उस फोटो में क्या चीज़ प्रदर्शित हो रही है, ठीक, उससे संबंधित थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और लिखने के पश्चात देखिएगा यहाँ वेन्यू, जो भी जिस जगह पे भी हैं आप, आपकी लोकेशन मोबाइल की ऑन है तो वहाँ विद्यालय का यहाँ पर जो है अपने आप ही जगह यहाँ पर आ जाएगी। उसके पश्चात नीचे डेट, जिस डेट में आपने सेलेक्ट किया, जिस डेट में आपने जो गतिविधि कराई है, अगर ऐसा है कि आप उसी दिन करा रहे हैं तो उस दिन की डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। और यदि आपने पहले गैलरी से आप फ़ोटो लेना चाह रहे हैं, पहले आपने करा दिया है, तो आप पिछली भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेना है फ़ोटो तो आप इस कैमरे पर आप क्लिक करिएगा। कैमरे पर क्लिक करने के पश्चात देखिए 2 ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ एक कैमरे का, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो लाइव वहीं से फ़ोटो खींच करके आप एक्टिविटी को अपलोड कर पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ब्राउज़ करने का। यहाँ से आप जो अभी आपने आज से पहले जो भी इसमें सप्ताहों में गतिविधियाँ की थी उनके फ़ोटो आपके पास हैं, तो उन फ़ोटो को आप, उन फोटोग्राफ्स को यहाँ अपनी गैलरी से यहाँ पर सेव कर सकते हैं इस ऑप्शन से। और उसके पश्चात यहाँ फ़ोटो को सेलेक्ट करने के पश्चात आप सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ ऐड एंड सेव करते हैं तो इसके पश्चात वो एक्टिविटी यहाँ रिपोर्ट में, यहाँ एक्टिविटी रिपोर्ट स्टेटस में प्रदर्शित होने लगेगी। आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के पश्चात यहाँ सेंड फोटोज़ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर प्रदर्शित आपने जो एक्टिविटी प्रेषित की थी वो प्रदर्शित होने लगेगी। तो इस प्रकार से आप विद्यालय से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उनको यहाँ पर प्रेषित अपलोड कर पाएंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा प्रयास सफल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।